यहाँ बात ये द्रव्यार्थिक न्याय और पर्यार्थिक न्याय की है, जो अ, एकदम चौंकाने जैसी है। चौंकाने जैसी इसलिए है कि हम द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक न्याय के स्वरूप को भली प्रकार नहीं समझे हैं। इस तरह की कुछ धारणा है कि द्रव्यार्थिक न्याय से हर आत्मा शुद्ध है, क्योंकि द्रव्य शुद्ध है, और पर्यार्थिक न्याय से संसारी जीव अशुद्ध है, क्योंकि पर्याय अशुद्ध है। लेकिन यहाँ कुछ व्याख्या अलग ही प्रकार की दिख रही है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि द्रव्यार्थिक न्याय से मंगल पर्याय से परिणित जीव मंगल है, माने जो मंगल पर्याय से परिणित है वह जीव द्रव्यार्थिक न्याय से मंगल है। तो समझते तो ये आए हैं कि हर जीव द्रव्यार्थिक न्याय से मंगल है, लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि जो मंगल पर्याय से परिणित है वो जीव मंगल है। माने सभी जीव मंगल नहीं है द्रव्यार्थिक न्याय से। क्या पर्यार्थिक न्याय की बात अपन बाद में करेंगे। तो द्रव्यार्थिक न्याय से सभी जीव मंगल नहीं है। जो मंगल पर्याय से परिणित है वह जीव मंगल है। तो ये मंगल पर्याय से परिणित है उसे जीव कहते हैं, तो पर्यार्थिक न्याय का विषय होना चाहिए। इसको द्रव्यार्थिक न्याय का विषय क्यों कहा, ये प्रश्न है। तो सुनो इसका उत्तर। यहाँ मंगल पर्याय मुख्य नहीं है, मंगल पर्याय से परिणित जीव द्रव्य मुख्य है। समझ में आया ना? देखो, थोड़ा सा फर्क है पर्यार्थिक न्याय और द्रव्यार्थिक न्याय। तो पहले हम आपको अशुद्ध पर्यार्थिक और अशुद्ध द्रव्यार्थिक का भेद बताएं। जैसे अशुद्ध पर्यार्थिक न्याय से जीव में राग है, ठीक है ना, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय से जीव रागी है। कितना फर्क है कि वो राग है तो पर्यार्थिक न्याय का विषय, और रागी है तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। इसी प्रकार है अब शुद्ध पर्यार्थिक न्याय और शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। तो जीव का जो ज्ञान स्वभाव है वह शुद्ध है। जो जीव का प्रगट ज्ञान है वह शुद्ध है। ये हो गया शुद्ध पर्यार्थिक न्याय। और जीव ज्ञायक है, ये हो गया शुद्ध द्रव्यार्थिक न्याय। क्या समझ? माने जानने रूप परिणाम शुद्ध है, ये पर्यार्थिक न्याय। और आत्मा जानने वाला है, ज्ञायक है, ये द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। तो ज्ञान रूप परिणमन पर्यार्थिक और ज्ञायक वो द्रव्यार्थिक। पर्यार्थिक न्याय और द्रव्यार्थिक न्याय में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है। क्या समझ? जो वस्तु पूरी वस्तु को विषय बनाता है वो द्रव्यार्थिक न्याय, और जो वस्तु के किसी अंश या भेद को विषय बनाता है तो वह पर्यार्थिक न्याय। तो यहाँ कहा कि द्रव्यार्थिक न्याय से मंगल पर्याय से परिणित जीव मंगल है। तो जीव की बात है तो वो द्रव्यार्थिक न्याय हो गया। क्या समझ में? और अगर मंगल पर्याय विशेष की बात है तो पर्यार्थिक न्याय हो गया। तो यह मंगल पर्याय विशेष की बात नहीं है। मंगल पर्याय से जो परिणित है वो जीव द्रव्य है। तो मंगल पर्याय से परिणित जीव द्रव्य मुख्य है, इसलिए ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन। अपन को ऐसा लगता है कि पर्याय तो भिन्न है और द्रव्य भिन्न है,
इसलिए अगर इसमें मंगल पर्याय की बात आ गई तो ये पर्यार्थिक न्याय का विषय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्याय और द्रव्य कभी भिन्न होते नहीं है, ये सिद्धांत ही नहीं है, वस्तु स्वरूप ही नहीं है। क्या कोई ऐसा मानते हैं कि अध्यात्म में पर्याय और द्रव्य भिन्न होता है? यहाँ तक मान लेते हैं कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव है, लेकिन अध्यात्म के किसी ग्रंथ में ऐसे अध्यात्म वो अत्यंता भाव का कथन नहीं है। अगर कोई मानता है तो हमें किसी भी ग्रंथ में ये दिखा दे कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव किसी अपेक्षा से होता है। माने अध्यात्म में द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव है, ऐसा किसी अध्यात्म ग्रंथ का कथन नहीं। क्या अत्यंता भाव दो वस्तुओं में ही होता है, द्रव्य और पर्याय में तो व्यापक भाव होता है। क्या समझ? और व्यापक भाव होता है, ये बात समय सार कहता है। अब समय सार से बढ़कर और आप किसी अध्यात्म ग्रंथ को किसको मानते हो? और अगर कहीं ऐसा कहा हो तो हम मानने को तैयार हैं कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव होता है। द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव किसी अपेक्षा से नहीं होता है। अत्यंता भाव मानना निश्चित रूप से मिथ्या है, क्योंकि कोई भी अध्यात्म ग्रंथ ऐसा नहीं कहता। क्या था? द्रव्य और पर्याय में व्यापक भाव होता है, तन्मय तन्मयता होती है, एक में एक पना होता है, अभेद पना होता है। क्या समझ? तो प्रत्येक द्रव्य परिणत होता है, तन्मय अभेद व्यापक जीव द्रव्य होने से ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है। मंगल पर्याय से परिणित जीव द्रव्य, ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन हो गया, क्योंकि पर्यायों से जो परिणमित होता है उसको द्रव्य कहते हैं। कुछ धारणा ऐसी बन गई है कि जो परिणमता है वो पर्याय परिणमती है, द्रव्य नहीं परिणमता। ऐसा नहीं है, द्रव्य परिणमता है, पर्याय तो एक समय की है, उसका नाश हो जाता है। एक पर्याय दूसरे रूप नहीं परिणमती है, द्रव्य ही पूर्व पर्याय से व्यय होकर नवीन पर्याय रूप परिणमित होता है। वो एक पर्याय दूसरी पर्याय रूप नहीं परिणमित होती, वो पर्याय का तो व्यय हो जाता है और नवीन पर्याय का उत्पाद होता है। इसलिए द्रव्य ही परिणमता है, और द्रव्य कहते ही उसे हैं कि जो द्रवित होता है। क्या समझ में? और द्रव्य इसीलिए कहते हैं कि उसमें द्रव्यत्व गुण है। क्या था? अब जिन्होंने जैन सिद्धांत को पढ़ा है उन्हें पता है कि द्रव्यत्व गुण किसे कहते हैं। तो जिस शक्ति के कारण द्रव्य निरंतर परिणमता है, बदलता है, द्रवित होता है, उसको द्रव्य कहते हैं। क्या था? तो द्रव्य परिणमता है, उसको द्रव्य कहते हैं। कुछ लोगों ने ऐसी धारणा बना रखी है कि द्रव्य तो उसे कहते हैं जिसमें परिणमन नहीं होता है, अपरिणामी होता है। ये तो सिद्धांत सांख्य मत का है। इस सांख्य मत की मान्यता है, और इसका समय सार में कई जगह कड़ा निषेध किया है। द्रव्य को अपरिणामी मानना ये सांख्य मत की मान्यता है। समय सार इसकी पुष्टि नहीं करता, समय सार इसका
निषेध करता है, लेकिन आज कुछ समय साथ द्रव्य को परिणाम स्वभाव वाला मानता है। अपरिणामी तो ये सांख्य मत का सिद्धांत है, जैन मत का सिद्धांत नहीं है। क्या ख्याल? क्योंकि द्रव्य में परिणाम शक्ति तो है, अपरिणाम शक्ति नहीं है। 47 शक्ति में परिणाम शक्ति है, अपरिणाम शक्ति नहीं है। और पारिणामिक भाव स्वरूप द्रव्य होता है, तो पारिणामिक भाव जो परिणाम से हो उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। उल्टा अर्थ समझ बैठे हैं कि पारिणामिक भाव मानी जिसमें परिणाम नहीं है, ऐसा अर्थ थोड़ी होता है पारिणामिक भाव। परिणाम से हो उसको पारिणामिक कहते हैं। परिणाम युक्त न पारिणामिका, ये इस तरह के जो है नियम सार और पंचाष्टी काय में इस तरह का कथन आया है। बहुत कथन है। क्या है? तो द्रव्य व्यापक होता है और पर्याय व्याप्य होती है, ये बात कलश 49 में आई है। तो मंगल पर्याय में जो व्यापक है वो जीव द्रव्य मुख्य होने से ये द्रव्यार्थिक न्याय का कथन है। अब प्रश्न आता है कि द्रव्यार्थिक न्याय तो पर्याय से भिन्न द्रव्य को ग्रहण करता है, यहाँ तो पर्याय से परिणत जीव को ग्रहण किया है, ये सब भ्रांति है। क्या कि द्रव्यार्थिक न्याय पर्याय से भिन्न द्रव्य को ग्रहण करता है? पर्याय से भिन्न द्रव्य होता ही नहीं, और जो जो ऐसा मानता है वो न्याय ही नहीं है। क्या ख्याल में? जो पर्याय से भिन्न द्रव्य को देखता है वो न्याय ही नहीं है, वो तो नयाभास है, क्योंकि ऐसी वस्तु ही नहीं है। द्रव्य पर्याय से भिन्न होता ही नहीं है। जब होता ही नहीं है तो उसे देखना नया कैसे हो जाएगा? वो नयाभास है। क्या? तो फिर द्रव्यार्थिक न्याय क्या है? तो द्रव्यार्थिक न्याय द्रव्य ही है जिसका प्रयोजन, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक न्याय। आप किसी भी न्याय चक्र को उठा के देख लो, द्रव्यार्थिक न्याय की परिभाषा यही लिखी है कि द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उसको द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। और द्रव्य किसे कहते हैं? कि जो गुण पर्यायों का पिंड है उसको द्रव्य कहते हैं। क्या समझ? तो द्रव्यार्थिक न्याय द्रव्य जिसको विषय करता है उसको द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। और पर्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं? कि जो द्रव्य का कोई भी भेद है, गुण है, पर्याय है, धर्म है, प्रदेश है, कुछ भी है, वो द्रव्य में किसी भी प्रकार का भेद करता है तो वह पर्यार्थिक न्याय है। अब प्रमाण क्या होता है? प्रमाण लोग ऐसा समझते हैं द्रव्य और पर्याय दोनों को मिलाकर विषय करता है, उसको प्रमाण कहते हैं। भाई ये दो हैं ही नहीं, तो दो को मिलाकर प्रमाण का विषय मानना ये भी मिथ्या है, क्योंकि दो है ही नहीं द्रव्य और पर्याय। तो क्या है द्रव्य और पर्याय? कि अभेद को द्रव्य कहते हैं और उसके भेद को पर्याय कहते हैं। तो वस्तु को भेद और अभेद रूप से देखना, इसका नाम प्रमाण है। ऐसा थोड़ी ये द्रव्य प्लस पर्याय ये प्रमाण का विषय नहीं होता है। द्रव्य पर्यात्मक वस्तु प्रमाण का विषय होती है, लेकिन कुछ ऐसी धारणा बन गई है क्या कि द्रव्य और पर्याय को मिला दो तो प्रमाण का विषय हो जाता है, और पर्याय से अलग द्रव्य को देखो तो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय हो जाता है, और द्रव्य से अलग पर्याय को देखो तो पर्यार्थिक न्याय का विषय हो जाता है। ये तीनों के तीनों गलत हैं। ऐसी आगम में कोई भी परिभाषा द्रव्यार्थिक, पर्यार्थिक और प्रमाण की नहीं है। क्या समझ? किसी भी न्याय चक्र में इस तरह की परिभाषा नहीं है। द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उसको द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं। द्रव्य किसे कहते हैं? अभेद वस्तु को, पूरी वस्तु को। और
पर्यार्थिक न्याय किसे कहते हैं? पर्याय या भेद ही जिसका प्रयोजन है उसको पर्यार्थिक न्याय कहते हैं। क्या समझ में? और भेदा भेद स्वरूप वस्तु को ये प्रमाण का विषय है। इसको भेदा भेद भी कह सकते हैं, इसको द्रव्यात्मक भी कह सकते हैं, इसको सामान्य विशिष्टात्मक भी कह सकते हैं। क्या समझ? लेकिन ध्यान रखना, द्रव्य और द्रव्य प्लस पर्याय ये प्रमाण का विषय नहीं है। क्या समझ में? और द्रव्य से भिन्न पर्याय पर्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है, और पर्याय से भिन्न द्रव्य द्रव्यार्थिक न्याय का विषय नहीं। क्योंकि ऐसी वस्तु ही नहीं होती है। द्रव्य से भिन्न पर्याय नहीं होती, इसलिए पर्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है पर्याय। और पर्याय से भिन्न द्रव्य नहीं होता, इसलिए द्रव्य जो है पर्याय से भिन्न द्रव्य वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय नहीं है। और द्रव्य और पर्याय मिलाकर प्रमाण का विषय मानते हैं, क्योंकि द्रव्य और पर्याय दो चीजें नहीं है जो मिला दी जाए। क्या है? तो फिर क्या है कि द्रव्य माने पूरी वस्तु अभेद, वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय। और पर्यार्थिक न्याय जो द्रव्य के जो भेद हैं उसको पर्यार्थिक वो पर्याय कहलाती है, और उसको विषय करने वाला पर्यार्थिक। और प्रमाण क्या है कि जो द्रव्य पर्यात्मक वस्तु को देखता है, माने वस्तु को भेद अभेद रूप देखता है, उसको प्रमाण कहते हैं। एक दृष्टांत के तौर पर देखिए, एक देश है और प्रदेश है। क्या? देश और प्रदेश। अब देश किसे कहते हैं? कि प्रदेशों के समूह को देश कहते हैं। और प्रदेश किसे कहते हैं? कि देश के भेदों को प्रदेश कहते हैं। क्या समझ में? तो अब देश को देखना वो द्रव्यार्थिक न्याय, ऐसे समझ लो आप। और प्रदेश को देखना वो पर्यार्थिक न्याय। और देश प्रदेश दोनों रूप से देखना वो प्रमाण का हो गया। न्यायों को देश दृष्टि उसका नाम प्रधानमंत्री, और प्रदेश दृष्टि इसका नाम मुख्यमंत्री। और देश और प्रदेश दोनों दृष्टियों से देखना, क्या समझना, वो प्रमाण का उदाहरण हो गया। लेकिन देश अलग है और प्रदेश अलग है, ऐसा तो होता ही नहीं है। तो प्रदेशों से भिन्न देश देखना ये तो नितांत मिथ्या है, क्योंकि होता ही नहीं है। इसी प्रकार देश से भिन्न प्रदेश देखना ये भी नितांत मिथ्या है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। तो देश और प्रदेश दोनों को मिलाकर देखना, दोनों को जोड़कर देखना, ये दो पृथक पृथक है ही नहीं, तो इनको जोड़ कैसे जाएगा? जोड़ा कैसे जाएगा? इसलिए दोनों को जोड़कर देखना ये भी गलत हो गया। तो फिर क्या है कि पूरे देश को देखना एक, और फिर देश के भेद प्रदेशों को देखना, और फिर देश रूप से भी देखना और प्रदेश रूप से भी देखना। क्या समझ में? तो वह प्रमाण दृष्टि। इसी प्रकार पूरी वस्तु उसका नाम द्रव्य, और उसको विषय बनाना वो द्रव्यार्थिक है। और वस्तु के भेदों को विषय बनाना, गुण पर्याय धर्म प्रदेश जो भी भेद किए जा सकते हैं, वो कोई भी भेद वो पर्यार्थिक न्याय का विषय। और प्रमाण वस्तु को अभेद और भेद रूप से देखना, दोनों प्रकार से देखना एक साथ, उसका नाम प्रमाण। पर ऐसा नहीं है एक द्रव्य है और एक पर्याय है, और द्रव्य और पर्याय दोनों को मिला दो तो प्रमाण का विषय हो गया। ऐसा नहीं है। कुछ लोग इस तरह की भी मान्यता कर बैठे हैं कि एक प्रमाण का द्रव्य होता है, एक द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य होता है। प्रमाण का विषय तो द्रव्य होता ही नहीं। किसी न्याय चक्र में नहीं लिखा कि प्रमाण का विषय द्रव्य होता है। प्रमाण का विषय द्रव्यात्मक वस्तु होती है, सामान्य विशेषात्मक वस्तु होती है प्रमाण का विषय। प्रमाण का विषय जो है वो कोई द्रव्य नहीं होता,
ये प्रमाण का द्रव्य, ये द्रव्यार्थिक न्याय का द्रव्य, ऐसे दो द्रव्य होते ही नहीं है। द्रव्य ही है प्रयोजन जिसका, उसको द्रव्यार्थिक न्याय कहते हैं, और भेद ही है प्रयोजन जिसका, उसको पर्यार्थिक न्याय कहते हैं। और द्रव्य पर्यात्मक वस्तु अथवा सामान्य विशेषात्मक अथवा भेद अभेदात्मक वस्तु, ये प्रमाण का विषय है। तो इस प्रकार जो है कि ये जो धारणा बना रखी है कि द्रव्यार्थिक न्याय का विषय पर्याय से भिन्न द्रव्य है और पर्यार्थिक न्याय का विषय द्रव्य से भिन्न पर्याय है, और दोनों को मिला दो तो प्रमाण का हो जाता है। ये तीनों ही मान्यता जिनागम से विपरीत है। क्या समझ? ऐसा है ही नहीं। और अगर कोई किसी को लगता है कि ऐसा है, तो वो आगम का प्रमाण दे, हम स्वीकार करने को तैयार। किसी नए चक्र में अगर ऐसा लिखा हो तो हम मानने को तैयार। लेकिन जरा भाई ध्यान से देखो, आप नए चक्र क्या कहते हैं, बात को समझना। अब देखो, जो नय होता है उसका एक काम होता है, कोई भी नय हो उसका काम होता है मुख्य गौड़ करना, चाहे वो द्रव्यार्थिक नय हो चाहे वो पर्यार्थिक नय। और प्रमाण उसे कहते हैं जो मुख्य गौड़ नहीं करता, और नय उसे कहते हैं जो मुख्य गौड़ करता है। तो द्रव्यार्थिक नय जो है वो भी मुख्य गौड़ करता है। तो मुख्य क्या करता है कि पर्याय भेदों को तो गौड़ करता है और द्रव्य को मुख्य करता है। कौन? द्रव्यार्थिक नहीं, पर्याय भेदों को गौड़ करता है और द्रव्य को मुख्य करता है। और पर्यार्थिक ने क्या है कि जो पर्याय भेदों को मुख्य करता है और द्रव्य को गौड़ करता है। और प्रमाण क्या है कि जो मुख्य गौड़ नहीं करता है, द्रव्य पर्याय रूप देखता है वस्तु को, वह प्रमाण कहलाता है। तो अब अगला प्रश्न आता है कि पर्यायों से परिणित तन्मय अभेद व्यापक द्रव्य को ग्रहण करने वाला द्रव्यार्थिक न है, ऐसा कोई और भी कथन जिनागम में है क्या? आप बार बार कह रहे हो कि जो वो पर्यायों में व्यापक है, तन्मय है, वो द्रव्य द्रव्य है। क्या शास्त्रों में ऐसे कोई कथन है? कि हाँ, ऐसे शास्त्रों में बहुत कथन है, पर ऐसा एक कथन नहीं है ऐसा कि पर्यायों से भिन्न द्रव्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है। ऐसा एक कथन नहीं है, और ऐसे कथन सैकड़ों हैं। और सुनो, हम आपको थोड़े बहुत सुनाते भी हैं, देख लो। धवला पुस्तक 1 पृष्ठ 15, यहाँ लिखा है कि वर्तमान पर्याय से युक्त द्रव्य को ही भाव कहते हैं, और वह वर्तमान पर्याय भी द्रव्य की आरंभ से लेकर अंत तक की पर्यायों में आ ही जाती है। वर्तमान पर्याय का द्रव्य अर्थात सामान्य द्रव्यार्थिक नय का विषय है, जिसमें द्रव्य की त्रकालवर्ती पर्याय अंतर्निहित हैं। क्या समझ में आया? त्रकालवर्ती पर्याय द्रव्य में अंतर्निहित होती हैं, पर्यायों से पृथक द्रव्य नहीं होता है। कुछ तो पर्यायों से पृथक मानते हैं द्रव्य, और कुछ मानते हैं कि वर्तमान पर्याय तो अलग होती है द्रव्य से, और भूत भावी पर्याय द्रव्य में होती है। लेकिन ये मान्यता नितांत मिथ्या है। तो भूत भावी पर्याय तो का तो अभाव है, भूत पर्याय नष्ट हो चुकी हैं और भावी पर्याय अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं। इसलिए द्रव्य तो वर्तमान पर्याय में व्याप्त है, भूत पर्याय तो नष्ट हो चुकी और भावी पर्याय अभी उत्पन्न ही नहीं हुई हैं। तो द्रव्य कहाँ है? द्रव्य वर्तमान में, वर्तमान पर्याय में व्यापक है, उसको द्रव्य कहते हैं। धारणा ऐसी बन गई कि भूत भावी पर्याय तो द्रव्य में है और वर्तमान पर्याय बाहर है। तो पर्याय तो द्रव्य से निकलकर बाहर जाती ही नहीं है। तो हमने मान लिया कि वो द्रव्य में से बाहर निकल गई वर्तमान पर्याय।
और भूत पर्याय द्रव्य में चली गई और भावी पर्याय द्रव्य में से निकलेंगी। ऐसा नहीं है भाई। द्रव्य वर्तमान पर्यायों से घिरा हुआ है और भूत पर्यायों को छोड़ चुका है और भावी पर्यायों को ग्रहण करने वाला है। क्या समझना? ऐसा द्रव्य का वर्तमान रूप है। और द्रव्य कहते हैं त्रिकाली को, इसलिए त्रिकालवर्ती पर्यायों के पिंड को द्रव्य कहते हैं। क्या समझना? तो त्रिकालवर्ती पर्याय द्रव्य में अंतर्निहित हैं। अब और सुनो आप, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र के परिशिष्ट में आलाप पद्धति प्रकाशित है। वो पृष्ठ 215 पर लिखा है कि अवैध रूप से वस्तु को जब भी ग्रहण किया जाएगा तब ही वह वर्तमान पर्याय से युक्त होगी ही वस्तु। इसलिए वर्तमान पर्याय का अंतर्भाव महासत्ता में हो जाता है। क्या ख्याल में? वर्तमान पर्याय से भिन्न तो द्रव्य होता ही नहीं। क्या समझ? क्योंकि द्रव्य जो है वो वर्तमान पर्याय में व्यापक होता है। ये तो समय सार का कलश 49 कहता है, पर्याय व्याप्य द्रव्य व्यापक है। इस समय सार कह रहा है, मैं समय सार की बात कह रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अध्यात्म में तो द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव है। पता नहीं कौन से अध्यात्म ग्रंथ में ये पढ़ रखा है। किसी भी अध्यात्म ग्रंथ में ऐसी व्याख्या नहीं है। ये काल्पनिक व्याख्या है कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव है। ये अध्यात्म मानता है। ये अध्यात्म नहीं मानता, अज्ञान मानता है कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव है। द्रव्य और पर्याय में व्यापकता होती है, अत्यंता भाव नहीं होता है। अध्यात्म के नाम पर उल्टा अर्थ करने से अध्यात्म का बहुत बड़े हानि होती है। इसलिए ऐसा अर्थ नहीं करना। बिना आगम में पढ़े कोई बात नहीं कहनी चाहिए। क्या करना? समय सार की एक भी टीका में ऐसा नहीं लिखा कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव होता है। न नियम सार में लिखा। और इनसे बढ़कर कौन सा आप अध्यात्म ग्रंथ मानते हो जिसमें अत्यंता भाव लिखा है? तो कोई मुझे बता सकता है, मैं मानने को तैयार। लेकिन बिना आप कल्पना से मानो तो मानने लायक नहीं है। ये झूठी कल्पनाएं हैं कि द्रव्य और पर्याय में अत्यंता भाव होता है। तो क्या कहते हैं कि ये द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र के परिशिष्ट में लिखा है कि भेद कल्पना से निरपेक्ष शुद्ध द्रव्यार्थिक नय जैसे द्रव्य अपने गुण पर्याय स्वभाव से अभिन्न है। ये भेद कल्पना से निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय है। समझ लो आप। ये भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय की परिभाषा लिखी है कि द्रव्य अपने गुण पर्याय स्वभाव से अभिन्न है। गुण पर्याय स्वभाव से अभिन्न है, ये द्रव्यार्थिक नय है। भिन्न है ये द्रव्यार्थिक नय नहीं, और पर्यार्थिक नय भी नहीं है। पर्यार्थिक नय उसे कहते हैं भेद करे, उसको पर्यार्थिक नय कहते हैं। द्रव्य और पर्याय का भेद करे तो वो पर्यार्थिक नय हो जाएगा। लेकिन द्रव्य और पर्याय को अगर अलग अलग मानता है तो वो पर्यार्थिक नय भी नहीं है। क्या ख्याल में? अब आगे देखिए अन्वय द्रव्यार्थिक नय का कथन। हम एक एक आपको बताते हैं। ये भी द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नय चक्र में आलाप पद्धति पे पृष्ठ 215 में आया है। अन्वय द्रव्यार्थिक जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। 10 प्रकार के द्रव्यार्थिक नय है। एक भी द्रव्यार्थिक नय ये नहीं कहता है कि पर्यायों से पृथक है द्रव्य।
क्या ख्याल में? अन्वय द्रव्यार्थिक ने जैसे द्रव्य गुण पर्याय स्वभाव वाला है। अब आगे प्रश्न आता है, ये तो सभी कथन ज्ञान प्रधान आगम ग्रंथों के हैं, दृष्टि प्रधान समय सारादि अध्यात्म ग्रंथों के कथन दिखाओ। क्या समझ? ऐसा कुछ है आज अध्यात्मियों में ऐसा प्रचार हो गया है क्या कि जब द्रव्य को गुण पर्यात्मक कहते हैं तो वे तुरंत कह देते हैं तो आगम की बात है। क्या समझ में? इसको वे आगम कह देते हैं तुरंत, ये आगम ग्रंथों की बात है। समय सार तो दृष्टि प्रधान है, अध्यात्म ग्रंथों के कथन दिखाओ। तो जरा देख तो लो आप, क्या आपको पता है समय सार में क्या लिखा है? हैं? आंख खोल के देखो समय सार के एक एक शब्द को। तुम जैसा मानते हो ऐसा समय सार में, पूरे समय सार में नहीं है। क्या कि पर्यायों से भिन्न ध्रुव वो अपरिणामी द्रव्य दृष्टि का विषय है, पूरे समय सार में ये बात नहीं है, किसी भी गाथा और किसी भी टीका में नहीं है, जिसको तुमने दृष्टि का विषय बना रखा है वो तो पूरे समय सार में ही नहीं है, वो तो कल्पना की दृष्टि में बन गया है। अब आप देखिए, हम समय सार के आपको सुनाते हैं। समय सार कलश 51 के भावार्थ में लिखा है, जो परिणमित तो होता है सो कर्ता द्रव्य है। क्या समझ? परिणमित होता है, परिणमित होती है ऐसा तो वाक्य ही नहीं है शास्त्रों में। पर्याय परिणमित होती है ये ऐसा तो वचन ही नहीं है शास्त्रों में। समय सार कलश में कम से कम 400 जगह आया होगा ये बात। क्या? ये द्रव्य परिणमता है, पर्याय परिणमती है एक जगह नहीं आया होगा। द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमता है, अशुद्धत्व रूप परिणमता है, ऐसे तो सैकड़ों कथन है समय सार कलश पाड़े राजमल जी की टीका में। पर द्रव्य नहीं परिणमता, पर्याय परिणमती है, ऐसा एक कथन तो दिखा दो आप हमें, है? जो हमने समय सार के नाम पर निर्णय कर रखा है कि द्रव्य नहीं परिणमता, पर्याय परिणमती, ऐसा कथन तो समय सार में कहीं है ही नहीं। अब आप देखिए कलश 51 के भावार्थ में पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने क्या लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है और पर्याय दृष्टि से भेद है। क्या ख्याल है? हमने क्या मान रखा है कि द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी है, लेकिन समय सार कलश 51 का भावार्थ कहते हैं कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। ये द्रव्य दृष्टि की बात हो रही है क्या? और ये द्रव्य दृष्टि शब्द कोई हमने नहीं लिखा है, पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है। द्रव्य दृष्टि से अपरिणामी कहाँ लिखा है? समय सार की कौन सी गाथा और कौन से कलश में लिखा है कि द्रव्य दृष्टि से आत्मा अपरिणामी है? सांख्य मत की मान्यता है ऐसा तो लिखा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा कि द्रव्य दृष्टि से वो द्रव्य अपरिणामी है, उसमें कोई परिणमन नहीं होता, परिणमन बिना का है, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। तो द्रव्य दृष्टि से परिणाम और परिणामी का अभेद है और पर्याय दृष्टि से भेद। भेद देखना पर्याय दृष्टि है और अभेद देखना द्रव्य दृष्टि है। अब अगला कथन सुनो, समय सार कलश 49 का भावार्थ। इसमें लिखा है कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक द्रव्य है और कोई एक अवस्था विशेष उस व्यापक का व्याप्त है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्त है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप
अथवा सत्व है, वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य के द्वारा व्याप्त हो जाता है। क्या समझ में आया? अब देखो ये कथन कहाँ लिखा है? समय सार कलश 49 का भाव है। जिनके पास समय सारा देख ले क्या लिखा है इसमें कि जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त होता है सो तो व्यापक द्रव्य है। द्रव्य कहते ही उसे हैं जो सर्व अवस्थाओं में व्यापक होता है। पर्यायों से भिन्न द्रव्य नाम का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, होता ही नहीं है। तो क्या है? कोई एक अवस्था विशेष उस व्यापक द्रव्य का व्याप्य है। एक अवस्था विशेष वो व्याप्य है और द्रव्य व्यापक है। इस प्रकार द्रव्य तो व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है, कथनचित नहीं लिखा। समझ में आया ना? अब द्रव्य पर्याय का भेद करेंगे तो वो व्यवहार हो जाएगा। समझ में आया ना? और द्रव्य पर्याय को भिन्न मानना ये न व्यवहार है न निश्चय, ये तो मिथ्यात है। क्या ख्याल में आया? क्यों? तो द्रव्य पर्याय ये तो अज्ञानी की कल्पना है कि द्रव्य वस्तु चतुष्ट और पर्याय वस्तु के बीच चतुष्ट अलग। ये कोई समय सार का वचन नहीं है। क्या ख्याल? द्रव्य पर्याय अभेद देखना इसका नाम निश्चय, द्रव्य पर्याय में भेद देखना इसका नाम व्यवहार। क्या ख्याल में है? यहाँ पंडित जी कहते हैं निश्चय से कि द्रव्य पर्याय अभेद रूप ही है। ऐसे एक नहीं हजारों कथन है द्रव्य पर्याय की अभेदता, वो निश्चय है। जो द्रव्य का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है वही पर्याय का आत्मा स्वरूप अथवा सत्व है। कोई द्रव्य और पर्याय ये कोई जुदी जुदी दो वस्तु नहीं है, दो आत्मा नहीं है। क्या कि एक द्रव्य वाला आत्मा और एक पर्याय वाला आत्मा, ऐसे दो आत्मा नहीं है, एक ही आत्मा है और वह द्रव्य पर्याय रूप है। एक ही सत्ता है, दो सत्य नहीं होते हैं। तो कोई तो तीन भी मान लेते हैं, एक द्रव्य सत्य, एक गुण सत्य, एक पर्याय सत्य। सत द्रव्य लक्षणम, सत्य तो द्रव्य होता है। गुण पर्याय क्या होते हैं? वो सत्य के अंश होते हैं। गुण पर्याय सत्य नहीं है कि नहीं? गुण पर्याय सत्य के अंश हैं और द्रव्य सत्य है। सत द्रव्य लक्षणम। अब भिन्न भिन्न की कल्पना करने वाले तो तीन सत्य मान लेते हैं, एक द्रव्य सत्य, एक गुण सत्य और एक पर्याय सत्य। तीन सत्य मानने की मान्यता का सहजानंद वर्णी ने बहुत कठोर उसका विरोध किया है। एक पुस्तक है जिसमें उन्होंने तीन सत्य की मान्यता का जोरदार खंडन किया है। द्रव्य सत्य, गुण सत्य, पर्याय सत्य, ऐसे तीन सत्य होते ही नहीं, किसी भी अपेक्षा से नहीं होते हैं। किसी अपेक्षा से तो होते होंगे कि नहीं? आगम में किसी अपेक्षा से नहीं। जो किसी अपेक्षा से नहीं है और वो हमारा अध्यात्म बन गया है। क्या ख्याल में है? तो क्या है कि द्रव्य पर्याय अभेद रूप है, द्रव्य का आत्मा और पर्याय का आत्मा अभेद रूप है। ऐसा होने से द्रव्य पर्याय में व्याप्त होता है और पर्याय द्रव्य में व्याप्त हो जाती है। ऐसा कलश 49 कहता है।
अब देखो छठवें कलश की बात, परम अध्यात्म तरंगणी, पंडित बाबूलाल जी कृति का। इसमें देखो क्या लिखा है कि शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से एकत्व में निश्चित व्यापक अपने गुण पर्यायों में सदा व्यापने वाले पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप इस आत्मा का अन्य चेतनता अचेतन सभी द्रव्यों से जुदा देखना श्रद्धान करना, यही नियम से निश्चय सम्यक दर्शन है। देखो सम्यक दर्शन क्या है? भ्रांति हो गई है क्या कि पर्यायों से भिन्न ध्रुव का हम सम्यक दर्शन है? ये सम्यक दर्शन नहीं, स्पष्ट मिथ्या दर्शन है। क्यों? कि पर्याय से भिन्न ध्रुव होता ही नहीं है। और ऐसा अगर कोई मानता है कि सम्यक दर्शन अलग रहता है और ध्रुव अलग रहता है, सम्यक दर्शन ध्रुव में नहीं जा सकता और ध्रुव सम्यक दर्शन में नहीं आ सकता, तो कहते ये तो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। समझ में आया ना? ये सम्यक दर्शन नहीं है, ये ग्रहित मिथ्या दर्शन है। क्यों? कि ऐसा ध्रुव और पर्याय की भिन्नता होती ही नहीं है। तो फिर सम्यक दर्शन क्या है? इस समय सार छठवें कलश में लिखा है, वो हम आपको सुनाते हैं। क्या? इस शुद्ध निश्चय नय की दृष्टि से एकत्व में नियत निश्चित व्यापक अपने गुण पर्यायों में सदा व्यापने वाले। समझ में आया ना? किसमें व्यापने वाले? अपने गुण पर्यायों में सदा व्यापने वाले पूर्ण ज्ञान घन स्वरूप इस आत्मा का अन्य चेतन तथा अचेतन सभी द्रव्यों से जुदा देखना। क्या समझ में आया? माने अन्य चेतन अचेतन द्रव्यों से तो भिन्न देखना और अपने गुण पर्यायों में व्यापक देखना, श्रद्धान करना, इसका नाम नियम से सम्यक दर्शन है। ये बात अमृतचंद स्वामी कहते हैं कि नियम से सम्यक दर्शन होता है। नियम से किसको होता है? कि जो परद्रव्य से भिन्न और अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धान करता है, उसे नियम से सम्यक दर्शन होता है। और जो पर्यायों से भिन्न ध्रुव में अहम करता है, उसको नियम से ग्रहित मिथ्या दर्शन होता है। सम्यक दर्शन तो होने का सवाल ही नहीं। क्यों? कि ऐसी सम्यक दर्शन की कोई भी परिभाषा जिनागम में नहीं। क्या ख्याल में है? सम्यक दर्शन किसको कहते हैं? ये नियम, ये छठवें कलश में लिखा है। क्या लिखा है? कि परद्रव्य से भिन्न अपने गुण पर्यायों में व्याप्त आत्मा का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। और नियम से सम्यक दर्शन होता है। ये बात यहाँ आचार्य अमृतचंद देव कहते हैं और विशेष चर्चा इसकी अब आगे होगी। समय हो गया है। क्या है? ये अपना मांगलिक स्वभाव है आत्मा का, वो मंगल स्वभाव का कि ज्ञान श्रद्धान आचरण की प्राप्ति हो, इसी भावना से आज की बात यहाँ विराम लेती है।